हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवराज मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो आपकी परसेंटेज टॉपिक की आपकी चौथी क्लास है और इस क्लास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके चलेंगे। अभी तक भी आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए उन क्लास को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इस क्लास को आपको पूरा करना है। ओके, चलिए तो इसी के साथ बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलो, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है। देखिए 33 क्वेश्चन यानी 33वां नंबर है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से समझते हुए चलना। अब देखेंगे कि हम कि जो सी की आय है किससे, देखो यहां में लिख करके चलेंगे तो देखो ए बी और सी, अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर मैं बात करता हूं कि 20% की जो वैल्यू होगी वो 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5। अधिक है तो प्लस, कौन अधिक है सी अधिक है तो 5 से 1 अधिक है तो कितना होगा 6 होगा। किससे अधिक है बी से, तो बी कितना होगा भाई 5। यहां तक आ गया समझ में। चलिए आगे कह रहा है कि बी की आय ए से 25% अधिक है, तो 25% की आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4। अब जब यहां भी अधिक है तो यहां भी कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस का। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे किसकी इनकम, देखो बी की आय किससे ए से। अब देखो 4 और 1 5, तो बी की इनकम यहां से कितनी होगी 5 और ए की कितनी है 4। यहां तक आ गया समझ में। चलिए अब देखेंगे कि ए की इनकम 4 है, यहां पर बी की इनकम देखो ऊपर भी 5 है यहां भी 5 है। ठीक है, दोनों जगह समान है क्योंकि बी की इनकम दोनों जगह समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होगी तो आप क्या करेंगे समान करेंगे। ठीक है, अभी समान है तो हमें समान करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही समान है। अब यहां से ये होगा कितना हो जाएगा 4, यहां से हो गया 5, यहां से हो गया कितना 6। तो हम कह सकते हैं कि जो ए की इनकम है वो 4 है, बी की इनकम कितनी है 5 है और सी की इनकम कितनी है 6। आपका रेशियो निकल के आ गया। अब आगे पूछ रहा है तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो जो सी की 6 है इस ए से कितनी अधिक है 2। ठीक है, तो ए से 2 अधिक है कितने से 4 से, तो 100 से कितना। ठीक है, तो इससे कट जाए कितने बार 25 बार और 25 दूनी 50%, तो कितने प्रतिशत अधिक होगी 50%। तो जो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 50%। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 34, ध्यान से समझना है। देखो यदि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं लेकर के चलता हूं यहां से ए बी और सी। ठीक है, ए बी से 20% अधिक है तो 20% आपको अच्छे से पता है कि सर 1/5 होता है। ठीक है, अब बी से कौन अधिक है ए, तो यहां से ये बी 5 होगा तो ए अधिक है तो ए कितना होगा 6 होगा। यहां तक आगे समझ में। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी सी से 30% कम है। ठीक है, जो बी है वो 30% कम, तो 30% की आप वैल्यू निकालेंगे तो 3/10। आप कहेंगे सर 3/10 कैसे आ गई, 30% हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं, 0 से 0 कट गया तो 3/10 कितना आ गया 10 आ गया। ओके, चलिए तो अब कम है तो माइनस, कौन कम है बी कम है, तो भाई बी 7 होगा
तो C कितना होगा आपका 10। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब आप देखेंगे कि सर यहाँ B 5 है, यहाँ पर B कितना है 7, तो B तो एक ही है ना। जब एक है B तो दोनों जगह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 7 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ आप 5 का मल्टीपल कर देंगे। अब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बराबर हो गया। जब यहाँ आपने 7 से मल्टीपल किया तो 7 का यहाँ होगा, यहाँ 5 से किया है तो इधर भी किससे होगा? 5 से। डन। 7 के 42 हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 सत्ते 35 हो गया और ये कितना हो गया? 50। आगे क्या पूछ रहा है? अनुपात ही तो पूछ रहा है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या? चलिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि जो आपका रेशियो निकल के आ गया वो 42:35:50, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, जैसे आपका A अनुपात, इधर देखना अच्छे से समझना, A अनुपात B अनुपात C, यहाँ से 6:5 दे रहा है, यहाँ से 7:10 है, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है तो देखेंगे कि ये खाली जगह है और ये खाली जगह, दोनों में कॉमन है क्या? दोनों में कॉमन, यहाँ ऊपर 5 है यानी B कॉमन है, तो B की वैल्यू यहाँ पे 5 और B की वैल्यू यहाँ पे 7। अब आप गुणा कर दो, 7 के 42 हो गया और ये 35 हो गया और ये कितना हो गया? 50। यही आपका आंसर हो जाए। डन। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 35 है, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताओ इसका, एक बार जल्दी से देखो, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइएगा, ओके, ठीक है। इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं कि आंसर इसका कर सकें। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ। देखो कोई एक संख्या है, हमें पता नहीं है कितनी है, तो आप कहें सर हम 100 संख्या मान लें कि एक संख्या 100 है, ठीक है। अब पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक है। जब 20% बढ़ाया जाएगा, 100 का 20% आप निकालेंगे तो 20, देखो इधर 100 है। अब आप देखेंगे 100 का 20% हटाएंगे तो बट्टे में 100, ठीक है। मैं छोटी से छोटी बात लेकर के चल रहा हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ से 20 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 120, ठीक है। अब जब 120 हो गया, अब आगे कह रहा है कि फिर 20% कम कर दिया। अब 20% कम किया किसका? 120 का। अब आप देखेंगे कि 120 का अब 20% निकालेंगे, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, ठीक है। तो 24 कम हो जाएगा ये। जब 24 कम हो गया तो कितना रह गया? 96, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो आपकी वास्तविक संख्या थी वो 100 थी, ठीक है। ये जो आपकी संख्या थी वो कितनी थी? 100। अब संख्या कितनी रह गई? 96। तो कमी आ गई भाई, कितने की कमी आ गई? 4 की। अब आप देखेंगे कि 4 की कमी आई तो आई कितने पर? 100 पर, और 100 पर कोई भी मान प्रतिशत कहलाता है, तो इससे ये कट गया, तो 4% की क्या आ गई? कमी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे कि एक और तरीका है इसका, ठीक है। जितने की वृद्धि हो उतने की ही कमी हो, जैसे x% की वृद्धि हो गई और x% की कमी हो गई। वृद्धि के लिए प्लस चलेंगे और कमी के लिए माइनस, ठीक है। तो हमेशा कमी होती है, कमी कितने की होती है? x गुणा x बट्टे 100% की हमेशा क्या होगी? कमी। आगे बात समझ में? अब आप देख करके चलेंगे, देखो 20 की वृद्धि हुई थी, अब 20 की कमी हो गई, तो 20 गुणा 20 बट्टे में कितना हो गया? 100। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 दूनी 4, 4% की क्या निकल के आ गई? कमी, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया बेटा कितना आ गया? 4% की क्या आ गई? कमी, ओके। चलिए अब इसी प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप में तो आप कर लेंगे। जैसे इधर देखिए एक बार ध्यान से, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 10% की वृद्धि हो गई और 10 की कमी हो गई, ठीक है, तो आपका जवाब रहेगा सर 10 गुणा में 10 बट्टे में 100 रहेगा। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 1 एकन, 1% की क्या आ गई? कमी, ठीक है। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि 15% की पहले कमी हो गई, फिर 15% की वृद्धि हो गई,
ठीक है, तो आपका जवाब रहेगा सर 15 गुणा 15 बट्टे में 100। ठीक है, अब 15 15 225 बट्टे में 100 करेंगे तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। तो 2.25% की क्या आ गई, कमी, यानी हर जगह क्या रहेगी, कमी। आया समझ में? चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपका बता चुका हूँ, यानी 10% बढ़ा दिया गया और 10 कम कर दिया गया। जब 10 बढ़ाया गया और 10 कम किया गया तो 10 गुणा में 10 बट्टे में कितना हो गया बेटा, 100। 0 से 0 खत्म हुआ तो 1% की क्या आ गई, कमी। ओके, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37। देखो, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% कम किया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। ध्यान से समझना बेटा। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया। ठीक है, तो प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी, अच्छे से समझना। चलिए, कोई संख्या 100 थी भाई, पहले कितना बढ़ाया गया 20%, तो 120 हो गई। अब इसका 10% कम कर दिया गया, 10% 12, तो 12 कम किया तो कितना रह गया 108। ठीक है, तो क्या हो रही है, पहले संख्या 100 थी, ठीक है, 108 हो गई, तो 8 की वृद्धि हो गई। जब 8 की वृद्धि हो गई कितने पे, 100 पे, तो परसेंट निकालेंगे तो 100 पे कितनी, 100 से 100 कट जाएगा तो 8% निकल के आ गया कि 8% की सर क्या हो गई, वृद्धि। आ गया समझ में? 8% जो आपका आंसर निकल के आ गया फाइनल, वो क्या हो गई, वृद्धि। ओके, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100। ध्यान से समझना अच्छे से। अब यहां से हम देखेंगे कि 20% बढ़ाया गया तो बढ़ाया गया तो प्लस 20 प्लस 10 कम किया गया तो माइनस 10 प्लस 20 गुणा में माइनस 10, क्योंकि 10 कम है तो कम के लिए माइनस बट्टे में 100। 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब यहां से 20 में से 10 घटाएंगे कि 10 बच गया। ठीक है, प्लस अब यहां से 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, तो 8 बच गया। जब 8 प्लस का आए तो वृद्धि होगी और माइनस का आए तो कमी होगी। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आ गया समझ में? किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, अब तक इतना पढ़ चुके भाई, 37वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 36 क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी। ओके, अगर आप अच्छे से पीछे पढ़ते हुए चले आए हैं। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट भागते हुए चले आ रहे हैं, रेगुलर पढ़ते चलिए। ठीक है, धीमे 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 कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, एक परिवार चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, ध्यान से समझना है। चीनी के मूल्य में 60% की क्या की गई, वृद्धि। देखो ध्यान से, पहले डिटेल में करेंगे फिर शॉर्ट में करेंगे। जैसे मान लीजिए, पहले समझा के चल रहा हूं, थोड़ा सा इधर समझो। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, आपको 100 रुपए दिए गए, अच्छे से समझ के चलो। ठीक है, 100 मान लो, चलो 60 रुपए दिए गए, अच्छे से समझना कि आपको दिए गए 60 रुपए। आपको हमने 60 रुपए दिए, हमने बोला कि कोई वस्तु 5 रुपए की 1 किलोग्राम आती है, तो आप कितने किलोग्राम लेकर के आएंगे। तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए में 1 किलोग्राम आएगी, तो 5 का भाग दे दो 12 में, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 12 किलोग्राम वजन आ जाएगा। यहाँ तक डन हो गया। चलिए अब इसी प्रकार, ठीक है, आप मार्केट गए, 12 किलोग्राम वजन लेकर के आ गए। ठीक है, अब मैंने दूसरा लड़का भेज दिया 60 रुपए दे करके, भाई जाइए दुकान पर दूसरे दिन, अगले दिन। ठीक है, कि आप दुकान पर जाएं या आपको ही भेज दिया। ठीक है, तो आपको जो भी वस्तु मंगाई जा रही है उसको लेकर के आए। आपने दुकानदार वहां जाकर के देखा कि उस वस्तु की कीमत बढ़ चुकी थी। कल उसका रेट था 5 रुपए प्रति किलोग्राम, आज उस वस्तु का रेट हो गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप कहेंगे जब वजन यानी रेट उसका बढ़ गया, मतलब मूल्य बढ़ गया, तो मूल्य बढ़ गया
तो अब आप कितने किलोग्राम वजन लेकर के आएंगे? देखो अब आप कहेंगे 6 का भाग दे दो सर कितने में, 60 में, तो कितना होगा 10 किलोग्राम। ठीक है, यानी 5 रुपए किलोग्राम जब कीमत थी तब 12 किलोग्राम वजन आ रहा था। जब 6 मतलब मूल्य बढ़ गया, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, मूल्य। ठीक है, ठीक है, मूल्य बढ़ गया तो वजन कैसा आ रहा है, कम, और ये जो वजन आ रहा है ना इसको हम बोलते हैं खपत। ठीक है, और आपको कितने रुपए दिए थे, 60 रुपए, ये आपका हो गया खर्च। अरे 60 ही रुपए का तो खर्च हो रहा है। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत में क्या आती है, कमी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आपका मूल्य बढ़ेगा तो खपत में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, और अगर आपका मूल्य घटेगा तो खपत में क्या आएगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और एक और चीज यहां से पॉइंट नोट करना है, अगर मैं रेशियो निकालूं मूल्य का अनुपात, तो मूल्य का अनुपात कितना है, देखो, ठीक है, 5:6। अगर आप खपत का रेशियो निकालेंगे तो 12 और कितना है, 10, तो यहां से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 5। आ रही ना चीजें समझ में? तो हम कह सकते हैं, नोट डाल के लिख लेना, मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का विपरीत होता है, यानी अपोजिट होता है। डन हुआ? अभी मैं बोलूं कि मूल्य का अनुपात 3:4 है तो खपत का बताऊं 4:3 होगा। ओके डन। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखो, अब मूल्य है जो उसका प्राइस है, वो प्राइस कितना बढ़ रहा है भाई, 60% की वृद्धि हो रही है। आप बोलेंगे सर 60% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ रहा है तो 5 था प्रारंभ में, अब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी जो खपत निकल करके आएगी वो खपत कितनी हो जाएगी, 8:5। डन है? ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उसका खर्च ना बढ़े। जब खर्च ना बढ़ेगा तो खर्च कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जब खर्च ना बढ़े, खर्च उतना ही रहे, तब भी ये दोनों कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। जब खर्चा कैसा होगा, समान, अपोजिट कर दिया मैंने। पहले कितने किलोग्राम वजन ला रहा था, 8, अब कितना ला रहा है, 5, तो कितने की कमी आ गई, 3 की। अब देखेंगे कि 3 की कमी आ गई कितने पे, 8 पे, तो 100 पे कितनी। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 3/8 37% की क्या निकल के आ गई, कमी। तो हम कह सकते हैं कि 37.5% की क्या हो गई बेटा, कमी। आ गया समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है, बेसिक बता दिया और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, जब आपका खर्च समान होगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो खपत का अनुपात मूल्य के अनुपात का विपरीत होता है। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है, अच्छे से समझना, 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखो, अब यहां से हमें देखना है, अच्छे से समझना है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, 10% की क्या की गई, कमी, तो 10% की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कि 10% सर 1/10 होता है। ठीक है, तो 10 से कितना रह गया, 9। तो अगर आप बात करेंगे खपत की, ठीक है, तो 9 से कितना, 10, अपोजिट हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। अब आप देखेंगे 1 की वृद्धि कितने पे, 9 पे, तो 100 पे कितनी, तो 1/9 होता है आपका कितना, 11 से ही 1/9% कि क्या हुई, वृद्धि। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो, एक और टाइप से कर सकते हैं, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसको भी कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि उसकी इनकम और खर्चा, यानी प्राइस और उसका खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना है आपका, 100 रुपए है। अब 10 की कमी हो रही है तो कितना हो गया, 90। अब 90 में कितने की वृद्धि करूं कि खर्च
पहले जितना हो जाए, मतलब 100 हो जाए तो 10 की वृद्धि हो रही है, यानी 90 से 10 की वृद्धि हो रही है, तो 90 से 10 की वृद्धि होगी तो 100 से कितने, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 11 सही 1/9%। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू दे रखी है कि 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, तो आप ऐसे करेंगे पहले वाले टाइप। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर है इंग्लिश वाला। इफ देयर इज अ, ठीक है, 25%, ठीक है, जो ये दिया हुआ है आपका, और आगे थोड़ा सा पीछे छूट गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है आपका 40, ठीक है, यहां मैं लिख करके चलता हूं कि ये 40 नंबर क्वेश्चन है। ओके, चलिए, अब यहां से देखेंगे चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 480 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बताओ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मूल्य की। आपको पता है 25% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4। यहां लिख के चलते हैं, क्या हो रही भाई, कमी, तो मूल्य 4 से कितना हो गया, प्रारंभिक है ये, ठीक है, 4 से कितना हो गया, 3 प्रारंभिक, और ये अंतिम, ठीक है बेटा। अब यहां से हम निकालेंगे खपत। तो खपत आपने देखा कि इसका अपोजिट हो जाएगा, जब अपोजिट हो जाएगा तो 3 अनुपात कितना रहेगा, 4। तो कह सकते हैं कि पहले 3 किलोग्राम वजन लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है, 4। तो कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 1, और 1 की वैल्यू आपके सामने है कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। आप बोलेंगे कि प्रारंभिक खपत बताओ, तो प्रारंभिक खपत 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 20 दिया 60 किलोग्राम, ये हो गई आपकी प्रारंभिक खपत। अगर आपसे पूछे अंतिम खपत बताओ, तो आप 4 की वैल्यू निकाल देंगे, 20 चौके कितना हो गया, 80 किलोग्राम, ठीक है, यहां में लिख लो ऐसे करके, ठीक है, 80 किलोग्राम, ये आपकी हो गई अंतिम खपत, ठीक है, खपत आ गई। अब ये सारी चीजें खरीद कितने में रहा है, 480 रुपए में। अब आपको प्रारंभिक मूल्य चाहिए। मूल्य का मतलब होता है 1 किलोग्राम वजन की कीमत को हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। अब देखो 60 किलोग्राम वजन खरीद रहा है कितने में, 480 रुपए में, तो 1 किलोग्राम कितने का होगा, तो आप 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 8 48, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य आ गया। अंतिम मूल्य बात करेंगे तो यहां भी 480 में खरीद रहा है 80 किलोग्राम, तो यहां से 8 6 48, तो यहां से आ गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम, अंतिम मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, चलिए, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी दिक्कत आ रही है तो भाई मैं हूं आपके सामने, कमेंट करिए, ठीक है, और मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, कोई भी समस्या नहीं आने देंगे आपको, ठीक है, टेंशन ना लें। चलिए, अब यहां से आप देख करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 41, ठीक है। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बताओ। देखो ध्यान से, 20 की वृद्धि हो रही है, तो आपको पता है कि ना प्राइस में 20 की वृद्धि हुई, तो 20% की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6, डायरेक्ट कर लिख सकता हूं ना। अगर मैं बात करूं खपत की, तो ये 6 से कितना हो जाएगा, 5, अरे रुपए बराबर हैं, 120 रुपए की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले 6 किलोग्राम, अब 5 किलोग्राम, एक की क्या आ गई, कमी, ठीक है। जब एक की कमी आ गई और एक की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 4 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो अब प्रारंभिक खपत निकालेंगे तो 4 छक्के 24 किलोग्राम, अंतिम खपत निकालेंगे तो 4 पंजे 20 किलोग्राम, यहां तक आ गया। अब ये 24 किलोग्राम खरीद रहा है 120 रुपए में, तो 1 किलोग्राम की कीमत ये आ गई, ठीक है। अब यहां से 120 रुपए में खरीद रहा है 20 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की कीमत ये आ गई, तो अब 24 पंजे 5 रुपए प्रति किलोग्राम,
प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, और ये अंतिम मूल्य आ गया 6 रुपये प्रति किलोग्राम। डन। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान भाषा में आपको समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 42। चलिए, अब यहाँ से एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन भाई। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बताओ। देखो ध्यान से समझना अच्छे से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वह 15,000 रुपये क्या कर रहा है भाई, उसकी इनकम है। ठीक है, 60% क्या करता है, खर्च करता है। जब 60% खर्च कर देता है तो बचाता कितने होगा, उसकी बचत 40% होगी। डन है ना। इनकम भरने में 100% होती है, 40% बचाता है, बस कर दो। 0 से 0 कट गया, 0 आ गया और 15 चौके 60, तो उसकी जो बचत निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 6,000 रुपये। आ गया समझ में, कोई ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 43 नंबर, एक आदमी अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत इतनी है। अब देखो इसमें बचत दे रहा है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम करना चाहें, ध्यान से समझना, अब आप कहें सर फ्रैक्शन से बता दो एक बार, तो यहाँ से देख लो बेटा, आप 60% की वैल्यू निकालेंगे तो 60% की वैल्यू 3/5 होती है। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए उसने, 2 रुपये। ठीक है, तो 5 की वैल्यू दे रहा है 15,000, तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे 3,000। अब 2 रुपये बचाता है तो आप 2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 दूनी 6,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे करना है इसको। अब आप फ्रैक्शन से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 66 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है भाई 2/3। हम कहेंगे कि उसकी जो इनकम है ना वो 3 रुपया है, उसका एक्सपेंडिचर खर्च 2 रुपये है, उसकी सेविंग यानी बचत कितनी होगी, 1 रुपया। ठीक है, 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितना, 1 रुपया। और बचा कितने रहा है, 1200 रुपये। तो आप 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1200। ठीक है, पूछ क्या रहा है, उसका मासिक खर्च, तो खर्च 2 की वैल्यू निकालनी है, 12 दूनी 2400 रुपये। अगर आपसे पूछ ले कि उसकी इनकम बताइए तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, 12 दिया 3600 रुपये। आया समझ में। चले इसी के साथ देखेंगे अगला नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा खर्च 25% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान से समझना बेटा। तो देखेंगे कि यहाँ से 75% की पहले तो वैल्यू निकालो आप। ठीक है, तो 3 बट्टे कितनी होगी, 4। ठीक है, 3/4 होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इनकम होगी वो 4 रुपया है, उसने खर्च कितना कर दिया, 3 रुपये खर्च कर दिया, तो उसकी जो सेविंग बच गई वो कितनी है, 1 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया, रेशियो में मैंने कर दिया, अच्छे से समझना। ठीक है, अब यहाँ से देखा कि उसकी आय 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो 20% बढ़ रही है, 4 का 20% निकालेंगे तो बढ़ गई। ठीक है, अब आप खर्च का कितना निकालेंगे, 25% बढ़ गया। ठीक है, अब सेविंग में उसकी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 2 जीरो हम अपने लिए बढ़ा लें, अपने फायदा के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20% बढ़ रहा है इनकम, तो अब देखो 20% निकालो। ठीक है, तो 400 का 20% निकालेंगे तो कितने की बढ़ गई भाई, 80 रुपया बढ़ गया। अच्छे से समझना। अब यहाँ से देखेंगे 25% बढ़ गया, तो 25 से 75 रुपये बढ़ गया। आपने 80 रुपये ज्यादा कमाए और 75 रुपये ज्यादा खर्च कर दिए, तो अब इसमें से आप घटा देंगे तो 5 रुपये आपने ज्यादा बचा लिए। आ रही ना बात। 80 में से 75 को माइनस कर दिया तो आपने 5 रुपये ज्यादा क्या कर लिए, बचा लिए। तो 5 रुपये बचा लिए कितने पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, तो 0 से यानी 100 से 100 कट गया, तो 5% की क्या हो गई, वृद्धि।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 5% की क्या हो गई, वृद्धि। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, या आप इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखो 400 है, आप देखेंगे कि 400 का 20% निकालेंगे 80, 80 जोड़ो, 480 हो गया। ध्यान से देखो इधर, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ से हो गया भाई 480, अच्छे से समझना, यहाँ से हमने देखा 75 जोड़ दिया 375। अब यहाँ से देखा कि माइनस हमने कर दिया तो कितना निकल करके आ जाएगा, 480 में से आप इतना घटा देंगे तो 105 आ गया। तो 105 रुपए बचाता है, पहले बचा रहा था कितने, 100, अब कितने बचा रहा है, 105। तो कितने ज्यादा बचा रहा है, 5 रुपया। तो 5 ज्यादा बचा रहा है 100 पर, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो यही आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ओके। अगर यहाँ माइनस का आता है तो आपकी क्या होगी, कमी होगी। प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है आपका, तो क्या होगी वृद्धि, माइनस होगा तो क्या होगी, कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाने पर टिकटों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखो मूल्य की अगर मैं बात करूं, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, प्राइस, ठीक है, 16 सही 2/3%। अब तक तो भाई सीख चुके हो गए ये चीजें, वृद्धि हो रही है तो 6 से कितना हो गया, 7, ठीक है। अब यहां कह रहा है उसकी संख्या, नंबर ऑफ टिकट, ठीक है, उसमें 10% की कमी होती है तो 10% की वैल्यू होगी 1/10, ठीक है। तो ये हो गया 10 से कितना हो गया, 9। आगे समझ में। तो बताइए टिकटों को बेचकर होने वाली आमदनी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब देखो ध्यान से, 6 रुपए प्रति टिकट पहले कीमत थी, अब कीमत कितनी है, 7 रुपए प्रति टिकट। जब 6 रुपए प्रति टिकट थी तो कितने लोग देख रहे थे, कितनी टिकटें बेची जा रही थी, 10। तो 10 छिक्के 60 रुपए के। अब टिकट, एक टिकट का मूल्य हो गया 7 रुपए। तो अब यहां से देखेंगे कितनी टिकटें हैं, 9, 9 सत्ते कितने की, 63 की। पहले 60 रुपए की आमदनी हो रही थी, अब आमदनी हो रही है 63 की। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3 की वृद्धि हो रही है। तो 3 की वृद्धि हो गई कितने पे, 60 पे, तो 100 पे कितना, इससे ये कट जाएगा 20 बार, और ये 20 पंजे 100, तो 5% की क्या हो गई, वृद्धि, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में 20% की कमी कर देता है, ठीक है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहां खर्च पर प्रभाव की बात कर रहा है। अब देखेंगे कि चीनी के मूल्य में, प्राइस में, अच्छे से समझना बेटा, क्या किया जा रहा है, 25 की वृद्धि, तो 25 की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो 4 से कितना हो गया, 5, ठीक है। खपत में कमी कितने की, 20%, 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है। तो खपत देखा तो 5 से कितनी आ गई, 4। तो आप निकालेंगे खर्च, ठीक है। 4 रुपए की एक वस्तु आती है 1 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम कितनी आएगी, 5 चौके 20, ठीक है। 5 रुपए की 1 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम कितनी होगी, 20 की। तो अब यहां से हम देखेंगे यहाँ भी 20 रुपए, यहाँ भी 20 रुपए। खर्च पहले कितना था, 20, अब भी कितना है, 20। तो क्या बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0। तो हम कह सकते हैं 0%, या क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंफर्म हो गया। चलिए इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ओके बेटा। चलिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या बताओ।
देखो पहले थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। कोई संख्या x है, ठीक है, उस संख्या के 75% में, ठीक है, इसका 75% में आपने 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब कौन सी, x, जो हमने पहले मानी थी, ठीक है। अब आप देखेंगे इस 75% को उधर लेके जाएंगे तो 75 इधर बच जाएगा, तो x इधर ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस, x गुणा में 75 बट्टे में 100, परसेंट हटा दिया, बट्टे में कितना आ गया, 100। अब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से 75 है बराबर में x, यहाँ से 25 थी 75 और 25 चौके 100, तो -3x बट्टे में 4 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखा कि 75 बराबर एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 1 4, 4 में से 3 गया x, तो आप यहाँ से कैंची का गुणा करेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 75 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ गया, 300। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या कितनी होगी, 300। तो जो आपकी वास्तविक संख्या निकल के आ गई बेटा, कितनी आ गई, 300। आ गया समझ में। चलिए अब देखो दूसरे टाइप से करेंगे। अब देखेंगे 75% की जो वैल्यू होगी वो 3/4 होती है। अब इसमें जरा ये बताओ वास्तविक संख्या है कितनी, जल्दी से बताओ। इसमें वास्तविक संख्या 4 है, 4 का 75% कितना होगा, 3। 3 में हम कितना जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब 4 प्राप्त हो जाए। तो 3 में हम कितना जोड़ें कि 4 आ जाए, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और कितने जोड़ने की बात की जा रही है, 75 की, तो 1 की वैल्यू 75, आपको वास्तविक संख्या चाहिए तो वास्तविक संख्या कितनी है, 4, तो आप 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 75 चौके कितना हो गया भाई, 300, ठीक है। तो वास्तविक संख्या निकल के आ गई बेटा, कितनी आ गई, 300। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, इसी के साथ मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, कोई भी कमी नहीं रही होगी आपने। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम कब आई होगी, जब आपने पीछे की क्लास सॉल्व नहीं की होंगी। तो पहले भाई काम पूरा करिए, पीछे की सारी क्लास देखिए आप, ठीक है, तभी आगे समझ में आएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए बाय बाय।